हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हम इस प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स के बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले तक के क्लासेस में हम लोगों ने हमारे इस सिलेबस के टोटल 4 यूनिट में से 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं विथ स्टडी मटेरियल। अब हम अपने इस सिलेबस के आगे के सेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो इतने दिनों में आप लोगों ने बाकी के 2 यूनिट अच्छे से पढ़ा होगा। आई होप आपको जो मेन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब उसी के फाउंडेशन को लेते हुए हमें अपने यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करना है, जिसका टाइटल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट फेनोमेना इन गैसेस। तो सिलेबस तो बहुत पहले ही आपको शेयर किया जा चुका है, आप सभी लोगों के पास में होगा। फिर भी हम इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक हैं उसको देखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि मटेरियल के अकॉर्डिंग हमें अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना होता है। तो भाई सबसे पहले इस यूनिट में क्या चीज है और क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उस स्ट्रेटजी को बिल्टअप करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 3, जिसका टाइटल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैसों के अणुगति सिद्धांत या फिर ट्रांसपोर्ट फेनोमेना इन गैसेस, गैसों में अभिगमन की घटनाएं, ऐसा टाइटल के तहत हमको मिलता है। सबसे पहला चीज हमें इसमें जो स्टडी करना है वो एक स्टैटिस्टिकल लॉ के बारे में है, एक सांख्यिकीय नियम के बारे में, जिसे मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ आइडियल गैस कहते हैं। मतलब इसमें हम गैस के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक एक टॉपिक होता है आपका कि मैक्सवेल के स्पीड और गैस से स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड गैस लॉ के बारे में। इट्स अ प्योरली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल लॉ, एक अप्रोक्सीमेशन देता है हमें कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे कितने कितने गैस के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। क्योंकि भाई गैस अपने आप में कोई एक इंडिविजुअल ब्लॉक तो नहीं है। आपको पता है कि गैस कहने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे और छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स से मिलके पूरा एक गैस बनेगा। तो गैस का वेग मतलब मॉलिक्यूल्स का वेग, और मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है कि बहुत सारी संख्या में। तो उतने डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एक कलेक्टिव वेलोसिटी को डिफाइन करना प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होता है, जिसे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहा जाता है। तो उस कंसेप्ट को लेके हम गैस के मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी और स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, एक टॉपिक यहाँ तक है। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में दिया है कि ये जो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड गैस के लिए, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ साइंटिफिक एरा में उसके किस तरह के एक्सपेरिमेंट करके उसको जस्टिफाई किया गया। तो उसके 2 एप्लीकेशंस अपन पढ़ेंगे, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी पर्टिकुलर रिजल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स के बारे में जानकारी लेंगे कि हमें जब स्पीड का लॉ हम पढ़ते हैं तो कुछ डिफरेंट टर्म वाले वेलोसिटी के टर्म हमें मिलते हैं, जैसे माध्य वेग जिसे मीन वेग कहते हैं, RMS वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या फिर कहेंगे वर्ग माध्य मूल स्पीड, गति है ना, चाल। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबल कहने का मतलब प्रोबेबिलिटीज वर्ड से ही रिलेटेड है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब वो एटलीस्ट स्पीड की क्वांटिटी जितना कोई गैस का मॉलिक्यूल अटेंड करता है। तो 3 टर्म है यहाँ पे, मीन वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद यहाँ तक एक टॉपिक होता है फिर मॉलिक्यूलर कोलिजन, जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, टकराने से उसकी काइनेटिक एनर्जी के बीच में इंटरचेंजेस होते रहता है। तो कोलिजन का एक कंसेप्ट वहां पे हमें पढ़ना है। आपस में टकराते हुए लगातार वो अपने पाथ को बदलते रहते हैं। तो एक एवरेज पाथ कौन सा वो ओबे करते हैं मीडियम में आगे बढ़ने के लिए, उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ, वो एक टॉपिक रहेगा। फिर जैसे द्रवों में विस्कोसिटी या श्यानता होता है, सेम वैसे ही गैसों के लिए भी श्यानता या विस्कोसिटी का टॉपिक एक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कंडक्शन एंड डिफ्यूजन, कि कैसे चालन होता है और मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है गैस में, हीट कैसे ट्रांसफर होगी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करेगा, और एट लास्ट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का समविभाज नियम। तो ये टॉपिक
सिलेबस में आपके दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको इस बीएससी थर्ड सेम फिजिक्स के सिलेबस को टारगेट करने के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको इन्हीं टॉपिक पे स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ हमारे इस सिलेबस का। अब हम अपने इस यूनिट के फाउंडेशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल के स्टैटिस्टिकल लॉ को, या फिर उसे कहा जाता है कि मैक्सवेल बोल्टजमैन का स्टैटिस्टिकल लॉ, उसकी ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाएंगे कि मैक्सवेल का लॉ कहलाता क्या है, और उसके मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन को पार्ट 2 में करेंगे। तो इस टॉपिक को, जो मैक्सवेल के वेलोसिटी लॉ को, दो भाग में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक को हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कहेंगे यहाँ पर, और एक हमारा कहलाएगा उसका मैथमेटिकल डिटेल सॉल्यूशन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट फेज को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा चीज कवर नहीं होगा, तो छोटे वीडियोस के अकॉर्डिंग हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहने का मतलब है, क्लियर एस्पेक्ट क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहने का, या गैसों के अणुगति सिद्धांत कहने का, या वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। इस 3 लाइन में उस चीज को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि क्या है। तो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी जैसा लॉ है, स्टैटिस्टिकल लॉ है, ठीक। तो वही लिखा है कि मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अपने आप में एक स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकीय नियम है, मतलब बहुत सारे डाटा को लेके एक प्रभाव को अध्ययन करने का क्षेत्र है। तो जो ये बताता है, क्या बताता है कि भाई किसी निश्चित तापमान पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पर किस अनुपात में पाए जाएंगे। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये हमें बताता है कि सभी एक ही स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, सबका एक जैसा नहीं होगा। कुछ मॉलिक्यूल स्लो होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल फास्ट होते हैं, जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये लॉ क्या बताता है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल लॉ है, जो कि ये बताता है कि किसी एक स्पेसिफिक निश्चित टेम्परेचर पर किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग वेग में किस रेशियो में या फिर किस संख्या में पाए जाएंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैक्सवेल ने स्टैटिस्टिकल कुछ अजम्पशंस किए हैं। अजम्पशंस किए हैं, कहा जाए, कहेंगे कुछ उन्होंने मान के चला है इस लॉ को प्रूफ करने के लिए। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये भी छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि मैक्सवेल की परिकल्पनाएं क्या थी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो भाई सबसे पहला अजम्पशन था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, हमेशा गति में है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होल्ड करके रखते हैं। दूसरा, किसी निश्चित तापमान T पर ये कण अलग अलग वेलोसिटी और गतिज ऊर्जा रखते हैं, ठीक। मतलब यदि टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो भी मॉलिक्यूल्स के स्पीड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, सभी एक ही स्पीड से चले ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक चीज हुआ। तीसरा, गैस में बहुत बड़ी संख्या में कण होते हैं, पार्टिकल। एक गैस कह देने का मतलब है कि एवोगेड्रो नंबर आप जानते हैं, 10 टू द पावर 23 के रेशियो में, ठीक। तो एक गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। फोर्थ, कण आपस में केवल लचीली टक्कर हो, इलास्टिक कोलिशन से टकराते हैं। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन का जो कंसेप्ट आप लोगों ने छोटे स्कूल क्लासेस में पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन होता है मतलब वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, पूरा पूरा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, केवल अपने पाथ को चेंज करते रहते हैं, ठीक। ये उन्होंने माना। और एक अगला पॉइंट उन्होंने क्या इस चीज के लिए मान के चला कि कणों पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, किसी टाइप का फोर्स नहीं लगता, वो स्वतंत्र है, सिर्फ फ्री ऑफ काइनेटिक मोशन के अकॉर्डिंग वो मूव करते रहते हैं, और सभी दिशाओं में गति की संभावना समान है। मतलब यदि एक स्पेस लेते हैं आप, 2D 3D स्पेस, तो उस गैसों के मॉलिक्यूल्स के किसी भी दिशा में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है या संभावना है, वो एक समान है। मतलब इस कंडीशन को कहा जाता है कि आइसोट्रॉपी है, उनका मोशन किस प्रकार से है जी, आइसोट्रॉपी है, ठीक। आइसोट्रॉपी का मतलब ही होता है कि वो उतने ही प्रोबेबिलिटी से एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी से वाई और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक। चलिए, इसका एक अपन एक एक्सपेरिमेंटल
विजुअल को देखते हैं तब आपको ये थोड़ा सा और ग्रैप करेगा आपके माइंड में। ओके स्टूडेंट, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए हमारे पास 100 पार्टिकल हैं गैस के। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा रेड डॉट, वो 100 पार्टिकल हमने लिया हुआ है यहाँ पे गैस के। इस गैस के पार्टिकल्स के जो मोशन होंगे, अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये कंटेनर, इस तरफ कंटेनर भरा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमने 100 लिया हुआ है, और इस तरह से अगर स्टार्ट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक, ये गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन है। आप देख सकते हैं कंटेनर के अंदर वो एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं, दीवार से भी टकरा रहे हैं, और एक दूसरे के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाता हूँ, जैसे अब मैंने 150 पार्टिकल ले लिए या फिर 250 नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या बढ़ा दी, ठीक है, और हम लोग ज्यादा 500 पार्टिकल लेते हैं, तो अधिक पार्टिकल मान लीजिए इस तरह से इसमें रोटेट आउट हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और टेम्परेचर वाइज उसका क्या, ये जो ग्राफ इस तरफ आपको दिख रहा है वो क्या चीज दिखा रहा है, ये बता रहा है कि जितना बड़ा टावर बन रहा है उतने ज्यादा पार्टिकल्स वहां पे हैं वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। जितने ज्यादा बड़े टावर हैं उतने ज्यादा वेलोसिटी के अकॉर्डिंग पार्टिकल हैं। तो भाई स्टार्टिंग छोटे वेलोसिटी वाले टावर कम है, ये देखिए, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वेलोसिटी वाले टावर्स हैं, और उसके बाद ये चीज डिक्रीज होते 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 हाई टेम्परेचर पर भी पार्टिकल की संख्या बहुत कम है। मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, या पार्टिकल एक स्पेसिफिक वेलोसिटी पे ही बढ़ते हुए पाए जाएंगे। मतलब कम वेलोसिटी के पार्टिकल भी कम मात्रा में पाए जाते हैं, फिर वेलोसिटी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो ज्यादा मात्रा में पार्टिकल मिलते हैं, फिर मिलते हैं, और फिर और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो पार्टिकल उस स्पीड पे नहीं पाए जाते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल्स का अपने आप में स्पीड को लेना या स्पीड धारण करने का एक लिमिट है। आप एक इन्फानाइट लेवल का स्पीड गैस के पार्टिकल्स को नहीं दे सकते। ठीक, ये कंसेप्ट है। तो इस तरह से जैसे ये रुके हुए हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मॉलिक्यूल से भी टकरा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये अपने मोशन को चेंज कर रहे हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी मिलता है, और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल मिलता है। यही वो अजम्पशन था कि इतने सारे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, कंटिन्यूअस मोशन में रहेंगे, इलास्टिक कोलिजन में रहेंगे, इस सारी चीजों को। तो एक छोटा सा विजुअल था, आगे बढ़ते हैं इस पे। ठीक है, तो इस स्टैटिस्टिक्स को लगा के, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लगा के मैक्सवेल ने जो वेलोसिटी का लॉ निकाल के लेके आया था, वो यहाँ पे ये इक्वेशन है। इसको निकालेंगे हम लोग, इसको डिराइव भी करना है, लेकिन चूंकि ये आपको याद रहना चाहिए, इस पूरे यूनिट के मेन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाने की शुरुआत इसी से होगी। तो पहले इसका इंट्रोडक्टरी फॉर्म जानना आपको बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशनल लॉ वेलोसिटी का फंक्शन है, ये एफ वी है। एक तरफ देखेंगे तो कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेलोसिटी पे पार्टिकल कितना पाए जाएंगे, उसका एक फंक्शन जिसे डिफाइन किया गया कि एफ ऑफ वी इज इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी। के बी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, टू द पावर 3/2 वी स्क्वायर, यही वेलोसिटी है। ठीक, e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। तो ये इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए, तब जाके आप मेन टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या क्या चीज है, v कण का वेलोसिटी है, स्पीड ले लीजिए या मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ले लीजिए। ठीक, m मास है, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ v dv क्या है, वेलोसिटी v से v प्लस dv के बीच कणों का अंश का प्रोबेबिलिटी, कितने पार्टिकल पाए जाएंगे उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, वो चीज। ठीक, इसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं। जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से हमें मिलता है। इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को जब ग्राफ प्लॉटिंग होती है तो इस तरह से मिलता है। एक एक्सिस में हमने वेलोसिटी को लिया हुआ है, देखिए, एक्स एक्सिस में फंक्शन ऑफ वेलोसिटी को लिया हो गया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग कैसा वेलोसिटी फंक्शन है। तो जब इस एक्सप्रेशन को ग्राफ में प्लॉटिंग की जाती है तो एक पैराबोलिक आकृति इस तरह से हमको मिलती है। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, कणों के पाए जाने की प्रायिकता का जो फलन है वो भी बढ़ रहा है।
बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 कणों की जो वेलोसिटी है, एक एक वेलोसिटी कंटेंट करती है जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब ये वो स्पीड है, सर्वाधिक प्रसंभव्य चाल, जो अधिक से अधिक गैस के कण उस स्पीड को ग्रहण करते हैं। उसके आगे मेन वेलोसिटी, उसके आगे एक एटलीस्ट लास्ट पॉइंट होता है, पॉइंट जो है व्यू बार, वी बार लिखने का मतलब है माध्य वेलोसिटी। ठीक, तो माध्य वेलोसिटी मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी। इससे आगे अगर हम लोग वेलोसिटी और तेज वेलोसिटी वाले अगर देखें, तो वेलोसिटी की वैल्यू, कणों के पाए जाने की जो प्रायिकता, ये क्या है जी, फंक्शन है, एफ ऑफ वी की वैल्यू है, मतलब कितना ज्यादा पार्टिकल पाया जाएगा। तो एक लेवल पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले इतने पार्टिकल पाए जाएंगे, फिर एक औसत पार्टिकल पाए जाएंगे, फिर पार्टिकल के पाए जाने की संख्या कम होने लगती है। उसके टॉप एटलीस्ट पॉइंट को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और उससे ज्यादा भी यदि हम लोग वेलोसिटी के पार्टिकल खोजेंगे, तो उनकी संख्या कम होते चले जाती है, और कम होती चली जाती है। जितना ज़्यादा स्पीड आप बढ़ा रहे हैं, तो पार्टिकल्स की संख्या कम होती चली जा रही है। मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यदि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रायिकता एक लिमिट तक जाके बहुत नगण्य हो जाती है। मतलब गैस के पार्टिकल कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी पे ही पाए जाते हैं, गैस के पार्टिकल कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही पाए जाते हैं। ये इस ग्राफ का मतलब है, जो कि इसी फंक्शन को प्लॉट किया गया है। इसे आगे डीप में और हम लोग को जानना है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो ये की पॉइंट आपको जान के रखना है। इस ग्राफ में कौन कौन सा चीज क्या क्या बताता है उसको समझेंगे जी। वी स्क्वायर वाला जो टर्म है इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे आया है, जो देखिए वी स्क्वायर वाला टर्म, यह दिखाता है कि छोटे वेग वाले कणों की संख्या शुरू में बढ़ती है। वी स्क्वायर फैक्टर, देखो ये ग्राफ बढ़ रहा है ऐसे, पैराबोला बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग पैराबोला फॉर्म है ये, तो बढ़ता है शुरू में। उसके बाद एक टर्म है इस इक्वेशन में, एक्सपोनेंशियल टर्म, देखिए ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। ये वाला टर्म बोलता है कि एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर 2 के बी टी वाला भाग ये बताता है कि बहुत बड़े वेग पर कणों की संख्या तेजी से बढ़ती है। ठीक, पैराबोला का एक शेप लेते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ता है, और फिर शार्पली बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा वेग पर, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सिस में इधर मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ वी पे वी भी 0 है, फंक्शन ऑफ वी धीरे धीरे बढ़ता है, एक पीक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर मैक्सिमम होता है। उसी को क्या करते हैं ग्राफ में हम लोग, देखिए फंक्शन ऑफ वी बढ़ते बढ़ते एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर मैक्सिमम होता है। ठीक, ये मिलता है हमें, फिर तेजी से घटने लगता है, लेकिन टेल क्या होती है, लंबी होती है। कुछ कण बहुत बड़े वेग पर भी पाए जाते हैं। मतलब कणों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का रेंज ये है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से लेके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बीच, इन वेगों पे सबसे ज्यादा कण पाए जाते हैं। और इससे आगे जब जैसे ही आगे हम लोग वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, तो चरघातांकी रूप से इसका मान शार्पली डिक्रीज होने लगता है, लेकिन पूरा जीरो नहीं होता, एक टेल प्राप्त होता है। मतलब अधिक वेलोसिटी वाले भी कुछ कण हैं जो, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मैक्सिमम गैस के कण जो हैं इस इन वेलोसिटी के अराउंड कंसंट्रेट रहते हैं, इसी वेलोसिटी पे पाए जाते हैं। ठीक, तो ग्राफ का एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसके इस पे तीन प्रमुख प्रमुख कुछ वेग अपन को डिफाइन करना है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो वही तीन स्पेसिफिक वेलोसिटी आता है, जिसको टर्म वाइज भी आपको याद रखना है। वही यहाँ पे लिखा है इंट्रो पार्ट में कि तीन महत्वपूर्ण वेग हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है जी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, डिनोट करते हैं वी एम पी से, जहां पर फंक्शन ऑफ वी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कणों को पाए जाने की प्रायिकता फलन का मान अधिकतम होता है। और इसका मान कितना होता है, वी एम पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के बी टी अपॉन एम। इसे डिराइव भी करेंगे हम लोग, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज याद रहना चाहिए। डेरिवेशन का बात अलग है, ये हमेशा आपको आगे के मेन मेन कंसेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये चीज आपको एज इट इज याद रखना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, देन यू से स्क्वायर रूट ऑफ 2 केवीटी अपॉन मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, तो दिस मच ऑफ वैल्यू होता है। सिमिलरली दूसरा जो हमारा टाइटल है, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होती है जी, एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है
वी बार, वी के ऊपर बार, स्क्वायर रूट ऑफ 8 kBT अपॉन पाई एम। ये भी आपको याद रहना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसे हम डिराइव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, बट ये आपको याद रहना चाहिए। देन नेक्स्ट थर्ड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसका मान आर एम एस भी डिफाइन किया जाता है, उसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 kBT अपॉन मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो तीन ये आपको फॉर्मूला जैसे जो चीज हैं वो याद भी रख के चलना है। इनके बीच में ये रिलेशन ये होता है, इसे प्रूव भी करेंगे हम लोग आगे चल के। अभी ज्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए। फिजिकल मीनिंग क्या है जी? मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे वेग पर नहीं चलते। ठीक है ना? रिजल्ट सभी, मैं शुरू से भी बोल रहा हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल सभी एक ही टाइप का वेलोसिटी नहीं लेता है, कि सभी गैस मॉलिक्यूल 40 मीटर पर स्पीड पे ही चल रहे हैं या 50 मीटर पे ही, अलग अलग होता है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि गैस के अंदर अगर बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी एक जैसा नहीं होगा, बल्कि उनके बीच में एक स्टैटिस्टिकल लॉ होता है। उनके बीच में वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का एक वेलोसिटी फंक्शन लॉ होता है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी? फैलता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज होगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन फैलता है। कहने का मतलब है कि गैसों के मॉलिक्यूल्स को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का सिस्टम फ्लैट आउट होगा, चेंज होगा। अब उस जगह पे उस वेलोसिटी पे नहीं मिलेगा पहले जहां पे मिलता था। एक विजुअल इसके लिए देखते हैं अपन, तो आप इसे अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, समझ लीजिए कि इतने ये गैस के पार्टिकल हैं, अभी रेस्ट कंडीशन पे हैं, मतलब गैस के कंडीशन में नहीं है। हमने एक पार्टिकल का मूवमेंट लिया हुआ है कि ये 31.3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलते हैं। मान लीजिए द स्पीड ऑफ साउंड नियर टू लेवल ऑफ अराउंड, इतना ही, लगभग 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राफ है पाए जाने का ग्राफ। पीडीएफ बार बार आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक, इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गैस के कंटेनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इनके पाए जाने का जो स्पीड है, देखिए यहाँ पे ये स्पीड है एक्सिस पे 200 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, और कणों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू, कणों का नंबर नहीं है ये ना, नंबर नहीं है भाई, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू है। उस फंक्शन की वैल्यू को सॉल्व करके फिर नंबर ऑफ पार्टिकल हम निकालते हैं। जो एफ ऑफ वी हम निकाले हैं उसकी वैल्यू है। ठीक, तो देखिए ये उसने ग्राफ निकाल के लेके आया कि भैया देखो, एक इंक्रीज वैल्यू के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक अटेंट वैल्यू प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद आप स्पीड भले बढ़ाइए, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस तरफ बहुत ज्यादा स्पीड है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड पे भी वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल कम मिलते हैं। ठीक है, इसको एक और वे में देखते हैं अपन, टेम्परेचर बढ़ा के, तब आपको और अच्छे से आप ग्रैब कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, इस सेटअप में फिर से वही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने चार टेम्परेचर के एरिया ले लिए हैं, 100 केल्विन, 200 केल्विन, 400 केल्विन और 800 केल्विन। सबसे पहले 100 केल्विन पे अगर मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स कहाँ पाए जाएंगे, कितने होंगे, उसका ग्राफ इस तरह से बना है, वही फंक्शन ऑफ एफ वी का। ठीक, मतलब मैक्सिमम स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, ये 800 को टच कर रहा है। टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, 200 केल्विन कर देता हूँ, और स्टार्ट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी गैस के मॉलिक्यूल्स की। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ पहले इतना हाइट को प्राप्त कर रहा था, ज्यादा पार्टिकल पाए जा रहे थे, वो अब डाउन आउट हो गया है और डिस्ट्रीब्यूशन फैल गया है। अब मेरी स्पीड जो है 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक भी चली गई है, सॉरी 1000 मीटर पर सेकेंड तक चली गई है, लेकिन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, कणों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, वो घट गई है। अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाता हूँ, 400 केल्विन करता हूँ, तो मेरा ग्राफ ऐसा हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी, गैस के मॉलिक्यूल्स और तेजी से मूवमेंट करने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे, लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ शुरू में देखो, ये स्टार्टिंग में वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ता है, मतलब पैराबोलिक शेप के अकॉर्डिंग बढ़ता है,
फिर तेजी से बढ़ने लगता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंग, फिर एक टॉप मोस्ट वैल्यू को प्राप्त करता है, फिर शार्पली इसका वैल्यू डिक्रीज होने लगता है गैस के मॉलिक्यूल्स को पाए जाने की फंक्शन की प्रोबेबिलिटी के। यहाँ पे देखिए 1400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चला गया है। हाई टेम्परेचर पे कुछ कण यहाँ पे पाए जाएंगे लेकिन ग्राफ का हाइट कम हो गया है। अगर टेम्परेचर को और बढ़ाता हूँ 800 केल्विन तक, तो अब देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स और तेज घूम रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई है, बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरह से फ्लैट आउट हो गया है। तो उसी को उस रिजल्ट में हमने अपने लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक, कि जो हम यहाँ पे लिखे हैं कि भाई ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा तो बढ़ती है भाई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फैलता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैलता है कहने का मतलब वो चिपटा होता है, फैलता है, ये देखिए फैल रहा है। 100 केल्विन पे ऐसा, 200 केल्विन पे इस तरह से, 400 केल्विन पे इस तरह से, 800 केल्विन पे इस तरह से, और सिमिलरली गैस के मॉलिक्यूल्स के जो स्पीड्स हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो आई होप आप उस रूट को विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। विजुअलाइजेशन इस यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइंड में इन चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंफ्यूज रहोगे। जब उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के डेरिवेशन को जब हम पढ़ेंगे तो आपका माइंड इसको अगर इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा तो आप कभी उसके कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाओगे। मतलब आप बार बार आपका दिमाग ये सोचेगा कि मैं वेग निकाल रहा हूँ, वेग निकाल रहा हूँ, और वेग किसी पार्टिकल का निकाला जाता है। यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। थाउजेंड, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम एक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कितने ज्यादा पार्टिकल किस किस वेलोसिटी पे पाए जाएंगे उसको खोजने के लिए। तो इस इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में हमें ये चीज देखना था, यहां तक हमने करके रखा। और इसके बाद आगे के क्लास में अब हम ये जो हमारा मेन इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला कहाँ गया जी, ओके, दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन के अब डेरिवेशन पे आएंगे, मैथमेटिकली इसको डिराइव करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि ये सारे टर्म्स आते कैसे हैं। इसके लिए एक ठीक ठाक मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है, आपको कुछ चीजें मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपको पता है ना कि मैक्सवेल ने परिकल्पनाएं की हैं। तो परिकल्पनाओं के अकॉर्डिंग अब आप एक्स वाई जेड एक्सिस का वो 2D 3D कंसेप्ट छोड़ दीजिए, अब हम स्टैटिस्टिकल स्पेस पे काम करेंगे। स्टैटिस्टिकल स्पेस पे काम करेंगे तो वेलोसिटी स्पेस का काम आएगा। वेलोसिटी स्पेस मतलब एक्स एक्सिस को वी एक्स, वी वाई, वी जेड इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो वही कंफ्यूजन जो होता है, अगर आपने विजुअलाइजेशन नहीं किया है तो आप उसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ट्रीट करने लगते हो, लेकिन हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह डायमेंशन में नहीं चलेंगे, हम वेलोसिटी डायमेंशन में चलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड को तैयार रखना है, तब इसके मैथमेटिकल प्रूफ को आप अच्छे से कर पाएंगे। किताबों में बहुत कॉम्प्लेक्स सा ये दिया रहता है, जितना इजी से इजी मेथड हो सके उसमें इसको बनाने की कोशिश हमने की हुई है, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये इक्वेशन फिर बार बार आपको लिखते लिखते याद भी हो जाएगा, इसके बिना तो काम चलना नहीं है। शुरुआत बहुत सारे टॉपिक का इसी से होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द हमारे इस मैक्सवेल बोल्टेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के मैथमेटिकल टर्म के डेरिवेशन वाले पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।